इकबाल साहब, ये आपकी चिंता नहीं, मेरी भी चिंता है। और ये चिंता जानते कैसे दूर होगी? जब आप सरकार में आएंगे। अब आप पता नहीं कब सरकार में आएंगे और ये चिंता कब दूर होगी। हम तो सरकार में आएंगे तो हम तो पूर्ण जो नहीं, कहेंगे तो चिंता मेरी भी है ना सर, मेरी भी चिंता सुन लीजिए। आप कब सरकार में आएंगे और कब चिंता ये दूर होगी? ये तो आईना आप लोग को, बीजेपी को दिखाना पड़ेगा। अब हम तो इस बात को कहेंगे साथ दे रहा हूं तो आप कह रहे हैं बीजेपी को आईना दिखाइए। एक सवाल है इसी पर इकबाल साहब, आप अगर उसका जवाब दे देंगे तो शायद उनको आईना दिखाना आसान हो जाएगा। इकबाल साहब, सवाल आप लोग तो ही उठा सकते हैं बीजेपी से। इकबाल साहब, सवाल हम उठाएंगे, लेकिन उधर से एक सवाल पूछा जाएगा, हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब दीजिए। इकबाल साहब, 2022 में प्रियंका जी ने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी तो आपको प्रियंका के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आया। फिर आप कहेंगे कि मैं परिवारवाद पर चला गया। एक तो परिवारवाद, दूसरा अगर वाकई में आप 33% आरक्षण महिलाओं को चाहते हैं तो क्या सिर्फ परिवार के भीतर से चेहरे को आगे लेकर आएंगे? आप किसी नए चेहरे को लेकर आते? आप वायनाड सीट पर प्रियंका के अलावा किसी और को सांसद बनाकर लेकर आते? जब आपके पास ये मौका होता है तो आप चूक जाते हैं, फिर उसके बाद आप सामने वाले को आईना दिखाने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका जी प्रभारी थी तो उन्होंने ये बात जब नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, हाँ। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, हाँ। उन्होंने 60% महिलाओं को टिकट दिया, हाँ। ये भी तो आप इस बात को भी नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूं इकबाल साहब। उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उन्होंने परिवार को लेकर भी कहा था कि हर बार राहुल गांधी क्यों, इस बार हमें भी दीजिए, इसीलिए वायनाड गई थी क्या? परिवार ने ये लड़के ले लिया। ये बात नहीं रखी जा सकती है कि ये प्रियंका गांधी जी ने 60% लोगों को टिकट भी दिया उत्तर प्रदेश में। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। उसमें से आप सिर्फ एक सीट जीत पाए। कांग्रेस पार्टी, उसमें से आप सिर्फ एक सीट जीत पाए रामपुर। चिंतित है इकबाल साहब, उसमें से आप सिर्फ एक सीट जीत पाए रामपुर, आराधना मिश्रा वाली। और हाँ, और वो भी वहां पर प्रमोद तिवारी जी का जो कामकाज था ना, उसकी वजह से। और ये बात खुद उन्होंने भी कही थी ऑफ रिकॉर्ड। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है, यहाँ पर दरअसल पिताजी ने जो कामकाज किया था उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और उसके आधार पर पब्लिक यहाँ पर वोट करती है। आपने दे तो दिया। और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है। और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली? कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी का निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। लाने की बात भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि देखते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, विभाग मिलता है, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ तय होता है कि आपका कद सरकार में कितना। अमित, एक प्रकार से अब की बार 300 पार का नारा भी भूपेंद्र चौधरी ने दे दिया। विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी है आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले, या आप लोग खाली? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है। और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन
का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और तो मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, मंत्री उन्हें बनाया गया है और कई चीज़ें जो कही जाए, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होते हैं, राज्यसभा का चुनाव चल रहा था उस दौरान केवल वही नहीं, कई ऐसे विधायक समाजवादी पार्टी के जो जाते हैं पार्टी लाइन से अलग, क्रॉस वोटिंग होती है, उस दौरान भी राजनीति काफ़ी तेज थी। लगातार कहा जाता है कि इनका दिल्ली से संपर्क बहुत अच्छा है और हो सकता है कि इसी वजह से भी इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। हमने वो तस्वीर भी देखी थी राहुल, जब गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली गए थे तो इनके आवास पर भी गए थे, वो तस्वीर भी सामने आई थी और उन्होंने कहा कि देखिए मंत्री बनाया गया है, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, उस बात की कोई लालसा हमें नहीं है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे, काम करेंगे। अखिलेश यादव के तंज पर उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि ये मानसिक असंतुलन है उनका, ये हताशा है, हार की हताशा है जो इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। अच्छा 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 जी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सरच्छे निर्वहन करूँगी। और एक मुखर वक्ता के तौर पर उनकी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कैडर के तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी महिला नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। जबकि उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आभार व्यक्त कर रही हैं और कह रही हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका हम पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल तक उतारा जा सके, उनको और गति दी जा सके। हालांकि हर कोई अंत्योदय की बात करता है और यही बात बीजेपी हमेशा करती आई है। जितनी भी मोदी जी ने, योगी जी ने दी है उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। मंत्री पद दिया गया है, राज्य मंत्री बनाए गए हैं, तो यही कहा जा रहा है कि जो उन्हें जो भरोसा जताया गया है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन में उस दौरान की जब सीएम योगी से मुलाकात, पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद तमाम विधायक मुलाकात करते हैं। हालांकि अब एक एक करके बयान भी सामने आ रहा है। पहले आपने पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। तो नए मंत्री अंशराज, उनको भी आप सुन रहे थे, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी मिली है, लगातार संगठन में काम करते रहे क्योंकि वाराणसी से आते हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार वो चुनाव बेहतर तरीके से कराते रहे पीएम मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी लोकसभा सांसद वाराणसी से वो जुटे रहे और एक कह सकते हैं कि उन पर बड़ा भरोसा सरकार में जताया गया है। योगी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। देखना होगा कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिलती है और किस तरीके से वो कामकाज करते हैं, क्योंकि विपक्ष भी यही कह रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी, कि अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं तो ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि 54 थे 60 हो गए और तेजी के साथ विकास करेंगे। जो योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पर और तेजी के साथ उतारा जाएगा। यानी कि 27 को लेकर कमर कस चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस बार 300 से ज्यादा सीट जीतकर वापस आएंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।